Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम आर्टिकल 73 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर पढ़ेंगे। ये रिलेटेड है प्राइमरी एविडेंस से। देखिए, हमने इससे पहले आर्टिकल 72 पढ़ा था जिसमें ये कहा था कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। अब ये प्राइमरी एविडेंस होती क्या है, ये इस आर्टिकल 73 में बताया गया है। जो अगर हम आर्टिकल 73 की बेयर रीडिंग देखें तो उसमें कहा गया है प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। के डॉक्यूमेंट इटसेल्फ का मींस मतलब ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट के सामने जो पेश किया उसको हम प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। अगर तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हैं, तो वो फिर आ जाती है सेकेंडरी एविडेंस में, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्राइमरी एविडेंस का जो लिटरल यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है उसमें तो क्लियर कट कह दिया गया है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे इस आर्टिकल 73 में फर्दर 4 जो हैं एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, इनका हमें इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें पता ये लगेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कंसिडर किए जाएंगे। जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कहता है वेयर ए डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि ABCD 4 पर्सन थे, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट किया गया है उसकी 4 कॉपीज़ बनाई गई, सब ने उस पर साइन कर दिए, तो वो जो चारों ने एक एक कॉपी अपने पास रख ली। अब वो जो डॉक्यूमेंट हर किसी के पास है वो प्राइमरी एविडेंस होगा, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है वो पार्ट्स में किया गया है। इसका मतलब ये है कि सेवरल पार्ट्स में जब एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो ईच पार्ट, हर पार्ट उसका ओरिजिनल या प्राइमरी एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। अब इनमें यहाँ पे अगर ABCD में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो B के पास जो कॉपी थी वो अपनी कॉपी कोर्ट में रख के तो सूट फाइल कर देता है कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उसका पार्ट जो उसके पास था, जो एग्जीक्यूट किया गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कॉपियाँ सारों के पास हैं, तो वो पार्ट जो उसके पास था उसने उसकी बेस पे जो सूट फाइल किया है, जो वो एविडेंस के तौर पे वो डॉक्यूमेंट सामने लेके आया है जो उसके पास था, तो वो प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर होगा। सेकंड पार्ट वेयर ए डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स मीन्स बराबर, इक्वली, जिनकी वैल्यू इक्वल हो सबकी। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, पहले में था सेवरल पार्ट्स में, यहाँ पे है काउंटर पार्ट्स में। ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। जब सेवरल पार्ट्स में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम जो एग्जांपल लेके चले थे उसमें ये था कि वो जो डॉक्यूमेंट था उस पर सब ने अपने अपने साइन कर दिए थे, सारी पार्टीज ने। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट है जिसको एग्जीक्यूट जब किया गया, काउंटर पार्ट में किया गया, उस पे किसी एक ने या सम ऑफ द पार्टीज़ ने सिर्फ साइन किया है, सारी पार्टीज़ ने उस पर साइन नहीं किया। ईच काउंटर पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। सो जिस काउंटर, जो पार्ट भी, अब इसकी एग्जांपल अगर लेके देखें तो A और B 2 पर्सन है, एक लाहौर में है, एक कराची में है। उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे A ने जो लाहौर में बैठा था उसने अपने 2 उसकी तैयार की कॉपीज़, और वो एक उसने साइन करके, दोनों साइन करके उसके पास भेज दी कराची में। कराची वाले ने जिस पे एक को साइन करके वापस इसके पास भेज दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जो पार्ट हैं उनमें एक पे लाहौर वाले के सिग्नेचर हैं, एक पे कराची वाले के सिग्नेचर हैं, तो ये दोनों काउंटर पार्ट हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के। यहाँ पे जो अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो अगर लाहौर वाला कोर्ट में जाके वो डॉक्यूमेंट कोर्ट पे प्रोड्यूस करता है जिस पे कराची वाले के साइन थे, इसके तो नहीं, इसके तो थे या नहीं थे, उसके साइन थे, तो ये डॉक्यूमेंट लाहौर वाला उस कराची वाले पर्सन के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, इसको एज ए प्राइमरी एविडेंस लिया जाएगा। सेम वे
जो कराची वाला है, अगर उसके पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर लाहौर वाले पर्सन के साइन है, तो वो लाहौर वाले पर्सन के अगेंस्ट जब उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा तो उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा। इसको अगर सिंपलीफाई करें कि एक डॉक्यूमेंट को अगर एग्जीक्यूट किया गया हो काउंटर पार्ट्स में और उस पे हर पार्ट पे कुछ पार्टीज़ के सिग्नेचर हों, तो जिन जिन पार्टीज़ के जिस जिस पार्ट पे साइन हैं वो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को एज प्राइमरी एविडेंस एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। सो एक डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट्स में अगर करते हैं एग्जीक्यूट तो वो भी ओरिजिनल तो वो भी एज ए प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, और एक डॉक्यूमेंट को अगर काउंटर पार्ट्स में जिस पे कुछ पार्टीज़ के सिग्नेचर हों तो अगर वो भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो वो एज प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2, where a number of documents are all made by one uniform process, कि जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं और एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। एज़ इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटिंग में अब जो न्यूज़पेपर हमारे आते हैं वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है जहाँ से वो कॉपीज़ निकालते हैं 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख, वो सारी कॉपीज़। इसी तरह अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी है कि अगर एक ही कैमरे से वो कॉपीज़ निकालते हैं, पुराने ये कैमरे होते थे जिनमें से एक तस्वीर खींची उसके बाद स्ट्रेट अवे उसकी कॉपीज़ वगैरह निकल सकती थी, तो अगर फ़ोटोग्राफ़ी में भी एक से ज़्यादा कॉपीज़ उससे निकाली गई हैं, यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए। इसी तरह बुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं, मैगज़ीन्स वगैरह प्रिंट होते हैं। एक अगर जो एक मैगज़ीन है या किसी ने बुक पब्लिश करवाई है तो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से उसकी कितनी कॉपीज़ निकाल दी जाती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है एक्सप्लेनेशन में, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज़ द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। तो हर एक जो है वो एज अ प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा दूसरों का। तो किसी भी अगर फॉर इंस्टेंस अगर न्यूज़पेपर अगर एक प्रिंट हुआ है तो आप इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, कोई बुक है, कोई मैगज़ीन है, वो सारे एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से आ रहे हैं, वो एज अ प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किए जाएंगे। ईच इज़ अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। हर एक जो अखबार भी पेश किया गया है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है वो प्राइमरी एविडेंस होगा कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट के, दूसरे जितने भी हैं उन सारों का वो एज अ प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा। बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज़ ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। लेकिन अगर वो, फिर मैं क्लियर करता हूँ, वेयर दे आर ऑल कॉपीज़ ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, के कोई एक न्यूज़पेपर था, उसके बाद उस न्यूज़पेपर की 100 फ़ोटोकॉपियाँ निकाली गई, तो वो जितनी भी कॉपीज़ होंगी वो सारी प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगी। न्यूज़पेपर जो निकाला जा रहा है वो एक यूनिफॉर्म से निकाला जा रहा है, वहाँ से आगे उसके सारे, लेकिन जो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, उस न्यूज़पेपर की फर्दर फ़ोटोकॉपीज़ निकाली जा रही हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं कंसिडर होंगी, वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस ही आएंगी। But where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। तो वो ओरिजिनल जो न्यूज़पेपर था उसकी जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो सेकेंडरी एविडेंस ही कंसिडर की जाएंगी, वो उसके कंटेंट्स की। सो दो एक्सप्लेनेशन, पहली ये कि सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया हो या काउंटर पार्ट में, तो वो ओरिजिनल होगा वो डॉक्यूमेंट। सेकेंडली आ गया कि यूनिफॉर्म प्रोसेस से जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे वो सारे ओरिजिनल कंसिडर किए जाएंगे, एज ए प्राइमरी एविडेंस उनको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फ़ोटो कॉपीज़ निकाली गई हैं किसी ओरिजिनल की तो वो नहीं होंगी। इसमें जो एग्जांपल आती है यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकालने की, उसमें आ जाते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन्स, ये सारे कंसिडर होंगे एज प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, a printout or other form of output of an automated information system
शैल नॉट बी डिनाइड द स्टेटस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस, तो उसको प्राइमरी एविडेंस से कंसिडर किया जाएगा, उसका स्टेटस डिनाई नहीं किया जाएगा। solely for the reason that it was generated, sent, received or stored in electronic form if the automated information system was in working order at all material times। अब ये थोड़ी सी इसको सुन के कंफ्यूज नहीं होना। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम जब अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो क्या हो रहा है, वो कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट एक आपके पास आ रहा है। इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ तक ये कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट को एज अ प्राइमरी एविडेंस से कंसिडर किया जाएगा, जो भी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाला गया। अब यहाँ पे दूसरी बात ये की गई है कि सिर्फ इस वजह से हमने इसको नहीं कहना कि ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ये तो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाली गई है तो इस वजह से इसको सेकेंडरी करना नहीं। जो भी वो ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम से वो निकाला गई हैं वो एज़ प्राइमरी एविडेंस से कंसिडर होंगी, लेकिन शर्त ये है कि हमें कि वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था जिससे वो जनरेट किया गया है डॉक्यूमेंट, उसको वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए एट ऑल टाइम। फिर ये जो उसकी एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट निकाला गया, उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस लिया जाएगा। एंड अब ये बड़ी अजीब सी बात यहाँ तक लग रही है कि आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम से कोई डॉक्यूमेंट निकाल के उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एज ए प्राइमरी एविडेंस उस वक़्त कंसिडर किया जाएगा जब हमें ये साबित करना होगा कि जी एट ऑल टाइम वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो वर्किंग ऑर्डर में था। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, आगे इसको एक्सप्लेन किया है। एंड फॉर द पर्पज़ हेयर ऑफ, इस बात के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉज इन वर्किंग ऑर्डर एट ऑल टाइम्स। ये इन्होंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो हम कह रहे हैं ऊपर के ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को हर वक्त वर्किंग कंडीशन में होना होगा, लेकिन जब भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया वो ऑल टाइम जो है वर्किंग कंडीशन में होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरी तरफ से, एडवर्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी एविडेंस लाई जाए, कोई ऐसा प्रूव किया जाए कि नहीं जी वो सिस्टम तो ख़राब था। ये इन्होंने कैसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ उस सिस्टम से निकाल के ले आए हैं। सो कहने का मतलब ये एक्सप्लेनेशन 3 में क्लियर कट ये कहा गया है कि किसी भी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसको प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर जब तक उसके ये ना प्रूव कर दिया जाए कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो ख़राब था, तब तक हमने ये कोर्ट ने मान के चलना है कि वो सिस्टम बिल्कुल ठीक था, ये डॉक्यूमेंट उसी से निकाला गया है, एज ए प्राइमरी एविडेंस ही इसको कंसिडर किया जाएगा। नाउ द लास्ट एक्सप्लेनेशन, अ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट other than a document mentioned in explanation 3। एक्सप्लेनेशन 3 में हम जो पढ़ के आ रहे हैं उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो होगा उसका कोई प्रिंट आउट और अदर फॉर्म वो जो होगा उसको भी एज प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा। अ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अदर दैन डॉक्यूमेंट mentioned in explanation 3 above, first generated, sent, received or stored in electronic form shall be treated as primary evidence where security procedures were applied thereto at the time it was generated, sent, received or stored। क्लियर कट वर्ड्स में ये कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स उसकी रिप्रोडक्शन से कोई इसके प्रिंट आउट्स वगैरह निकाले जाएंगे तो उसको भी प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उसके वो अप्लाई किए जाएंगे, यानी वो सिक्योर था सिस्टम। कहने का मतलब ये है। अब इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 4 से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन दी गई है अगर हम उसको देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
A person is shown to have been in possession of a number of play cards. एक बंदे के पास, एक पर्सन के पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स हैं. प्ले कार्ड्स वो जो बैनर से हम ले के निकलते होते हैं, जैसे ये औरत मार्च में औरतें प्ले कार्ड्स वगैरह बैनर्स वगैरह ले के निकलती होती. ऑल प्रिंटेड आउट, ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल. वो सारों को प्रिंट किया गया था. पहले एक ओरिजिनल था प्ले कार्ड, उससे फिर आगे फर्दर उसकी प्रिंट्स निकाले गए हैं. एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड्स इज़ अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी अदर, बट नो वन ऑफ देम इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल. देखें यहाँ पे कहा गया है कि जो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से डॉक्यूमेंट्स, उसके फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट था, वो प्ले कार्ड्स थे. उनकी रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे प्ले कार्ड्स बनाए गए. तो वो जो सारे प्ले कार्ड्स होंगे वो बाद में रिप्रोडक्शन से बनाए गए हैं ओरिजिनल से. वो एक दूसरे के तो जो 100 या 1000 जितने भी रिप्रोडक्शन करके ओरिजिनल से इलेक्ट्रॉनिक उस प्ले कार्ड से बाकी के बनाए गए हैं, वो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस होंगे. लेकिन वो जो ओरिजिनल प्ले कार्ड था उसके वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे. सो ये था जी प्राइमरी एविडेंस. अगर सेवरल पार्ट्स में कोई डॉक्यूमेंट निकाला गया है, एग्जीक्यूट किया गया, तो वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है. फिर काउंटर पार्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया तो वो हो सकता है. फिर एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं तो वो सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे. फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर, कोई बुक्स प्रिंट हो गई हैं, ये मैगज़ीन वगैरह, ये सारे प्राइमरी एविडेंस होते हैं. फिर उसके बाद ऑटोमेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि हम बैंक में जाके बैंक स्लिप बैंक स्टेटमेंट अपनी लेते हैं, तो वो कंप्यूटर से खुद ही ऑटोमेटिकली वो जनरेट होकर निकलती है कि पिछले 6 महीने की हमारी क्या आती है उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह. तो वो जो ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम से वो निकाला गया है, वो भी डॉक्यूमेंट एज प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर होगा, जब तक ये प्रूव ना कर दिया जाए कि वो जो सिस्टम है वो ख़राब था, तब तक वो एज़ प्राइमरी एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा. और लास्टली ये था कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की रिप्रोडक्शन करके कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो वो सारे एक दूसरे के लिए जो भी रिप्रोडक्शन उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की से बनाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी एविडेंस होंगे, बट वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस उसके कंटेंट्स के लिए नहीं होंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी एविडेंस. थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह.